अहबाब गिरामी, वक्त काफ़ी हो चुका है तो मैं मुख्तसरन तामील की कोशिश करता हूँ। माशाअल्लाह बड़ी मकबूल महफिल, अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब की तशरीफ़ आवरी। और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ये गुजारिश करूँ कि यहाँ जो अहबाब मौजूद हैं, मैं कहूँगा ये बरकतुल असर होते हैं ऐसे लोग। बेशक बेशक, वाह वाह। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से वाबस्ता है और ये ज़िक्र सुनाते हैं, वो उस दौर के लिए बरकत का सबब होते हैं वो लोग। हर काम में कोई उनसर ऐसा होता है जो उसमें बरकत का सबब होता है। तो दुनिया का सिलसिला तो चल रहा है और दुनिया जिन सुतूनों पे उस्तवार है उनमें बहुत बड़ा सुतून ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये वादा रब्बानी भी है, वो भी याद रखिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, उसकी तकमील भी होनी है। बेशक बेशक। जो लोग इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो इस ज़माने का सहारा भी हैं, बरकत भी हैं, चाहे देखने में बज़ाहिर वो नज़र ना आते हों। तो यहाँ हमारे भाई अता रसूल तशरीफ़ लाते हैं, सिद्दीकी साहब हैं, हाफिज़ साहब हैं, आज बुज़ुर्ग हमारे आए अल्लाह रखा, हाजी साहब भाई नुमान हैं, हाजी साहब, और ये पढ़ने वाले और जाहिद सरफराज भाई, और जो सुनने वाले हैं वो सुन्नत रसूल अदा करते हैं। पढ़ना आप बार बार सुन चुके होंगे, वो असहाब की सुन्नत है। सुनना नाते रसूल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। वो सब माशाअल्लाह इस काबिल हैं, मुंतखब लोग हैं मैं कहूँ। आप सबको मुबारक इस बात की कि एक मकबूल महफिल अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी हाज़री के बावजूद, थोड़े वसाइल के बावजूद, और सबसे बढ़कर बिरादर मोहतरम ज़ुबैर नक्शबंदी साहब, क्या खूबसूरत इन्होंने गुफ्तगू फरमाई। तो आज की जो हमारी महफिल है, कई हवाले उसके, कई निस्बतें ज़िक्र की गई हैं। हम पे लाजिम है कि खलीफा सोम सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो कई ऐसी फजीलतें हैं जो मुनफरिद हैं, जिनमें उलमा ने ज़िक्र किया कि एक ऐसा एज़ाज़ जो पहले इंसान से लेके आखिर तक ना किसी बशर को मिला है ना मिलेगा आगे। वाह वाह, क्या बात। अब इस पे एतराज़ इसलिए नहीं हो सकता कि इसकी जब आप निस्बत इस एज़ाज़ की देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। वैसे तो अल्लाह की कुदरत, लोग कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब से सिलसिला इंसानियत चला है, किसी बशर के अक़द में किसी पैगंबर की 2 साहबजादियाँ नहीं आई। बेशक बेशक। ये सिर्फ हज़रत उस्मान गनी का एज़ाज़ है। और ख़त्म नबूवत क्योंकि हो चुकी है तो आइंदा इसका इम्कान भी कोई नहीं। ऐसी अजीम हस्ती, ऐसी बड़ी हस्ती, रसूलुल्लाह का इंतखाब और 2 बार का इंतखाब। सुभान अल्लाह। जब अपनी बेटी का रिश्ता कहीं आदमी देता है तो सोचें कि क्या क्या जांच परख आदमी करता है, कैसे कैसे टटोलता और देखता है उस शख्सियत के बारे में, कैसी कैसी मालूमात हासिल करता है। मैं आप जितना हमारा इल्म है उतना देखते हैं। तो जो आलम माँ काना व माँ यकून नबी है, उसने अपने दामाद को कितना जांचा होगा। सुभान अल्लाह। और फिर एक बार देखा, फिर दूसरी बार 2 साहबजादियाँ अता की और खिताब मिला, लक़ब मिला ज़ुन्नूरैन। क्या मुनफरद इज़्ज़त। और अभी हाफ़िज़ साहब ने भी पढ़ा है आला हज़रत का वो मशहूर शेर जिसमें कलम तोड़ दिया, वो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन, जोड़ा नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। और ये सबसे बड़ी, मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी फजीलत है। और इसके बाद तो फिर उनकी सीरत व किरदार तो सुभान अल्लाह, सरकार के जो भी साथी हैं वो सब अपनी जगह अपनी मिसाल आप। मदीने में पानी नहीं था, खारी पानी था सारा, मीठे पानी का कुआं यहूदी का था, वो बेचता था पानी। और सरकार ज़ुन्नूरैन ने अपने माल से बेरे रूमा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया, तो मदीने वालों को पानी मिला। अब आप सोचें कि एक जानवर को पानी पिलाना भी सवाब है, इंसान को पानी पिलाना बड़ा सवाब है,
مجھے آپ کو کوئی پانی پلا دے اس کو بھی ثواب ہوتا ہے، تو جو ابو بکر اور عمر کی پیاس بجھا دے اس کو کتنا سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا مدینہ پیاسا تھا. ریکارڈ کی بات ہے. جو وہ طبقہ جو اصحاب کو نہیں مانتا وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ پورا مدینہ جب پیاسا تھا تو بیر روما خرید کے وقف کرنے والی شخصیت عثمان غنی کی تھی. اس کے بعد جناب یہ کئی بار سلسلے آئے، ایسے کئی بار مرحلے آئے آپ کی زندگی میں جب نمایاں ہو کر، خصوصیت میں جو نمایاں ترین چیزیں ہیں وہ جو بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لی، وہ کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ، اپنے ہی ہاتھ کو قرار دیا. یہ دیکھیں کیسی بڑی سبحان اللہ. اس کے بعد تبوک کے موقع پہ جب لشکر نے جانا تھا تو بے سر و سامانی تھی، تو آپ نے اس موقع پہ جو ایثار کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. مدینے میں قحط پڑا، قحط کے موقع پہ جو غلہ آیا، لوگ اس موقع پہ نفع کماتے ہیں. آپ تاجر تھے لیکن آپ نے وہ غلہ خرید کے سارا تقسیم فرما دیا. یہ فضیلتوں کے باب ہیں، فضیلتوں کے گوشے ہیں. ذکر کرتا آدمی چلا جائے تو طویل ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جانے والے سارے راستوں سے وابستہ رہیں. آمین. یہ سارے ہمارے راستے ہیں. اس پہ اہل سنت کا سب سے زیادہ استحقاق ہے کیونکہ ہم نے چھوڑا کسی کو نہیں، نہ انشاءاللہ ہم چھوڑیں گے. ہماری یہ وابستگیاں مضبوط ہیں. اس کے بعد جن ہستیوں کا ذکر آیا سارے بڑے لوگ ہیں اور سارے اس کیلیبر کے لوگ ہیں کہ ایک ایک پوری نشست اور تفصیلی گفتگو ان پہ کی جائے. لیکن الحمدللہ کہ یہاں منظور الکونین صاحب کا آنگا آپ کو زبیر صاحب نے بھی دکھا دیا، اس کے بعد حافظ صاحب نے بھی، ان وے زبیب صاحب نے بعد میں پڑھ دیا، لیکن انہی کا فیض ہے سارا. وہ ایسی ہستی ہوئے ہیں سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ویسی آپ بھی متفق ہوں گے کہ ویسی حسین خوبصورت مردانہ آواز جو ہے نا وہ نعت خانوں میں شاید ہی جو ہم نے سنی ہے ان میں تو جو چند نمایاں ترین آوازیں ہیں ان میں سے. اور پھر بھاری آواز میں وہ جگہیں، وہ مرکیاں، وہ کہنے کی گنجائش کم ہوتی ہے، لیکن اتنی مردانہ آواز اور اتنی ہی موسیقیت اور اتنی ہی نغمگی. سبحان اللہ. اور ویسے ہی ان کے سور اوپر جاتے تھے اور ویسے ہی نیچے آتے. سبحان اللہ. کمال کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. اور اعظم چشتی صاحب پہ تو کیا بات کی ہے. تو کوثر نیازی کا ایک اگر آپ اجازت دیں تو ایک لائن دیباچہ کتاب کا لکھا نیر اعظم کا، تو اس میں ایک لائن ہے. کوثر نیازی لکھتے ہیں نعت خان اعظم نعت خان اعظم. یہ ادب ہوتا ہے، مطلب آدمی بہت اچھے نثر نگار تھے. ایک لائن میں کیسی بات کر گئے، نعت خان اعظم نعت خان اعظم. بڑی پیاری تحریر ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نعت خانوں کو عموماً پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ کیسا آدمی ہے کہ جو لفظ ادا کرتا ہے مکمل طور پہ جانتا ہے کہ میں کیا ادا کر رہا ہوں. کہ صوفی تبسم صاحب سے اصلاح لیتے تھے اعظم صاحب، ان کے باقاعدہ شاگرد تھے شاعری میں، اور بہت عمدہ غزل اور بڑا پنجابی کا بڑا اعلیٰ کلام، ساتھ ساتھ ان کا جو ذخیرہ ہے وہ سب جانتے ہیں. بھائی کو تو بہت ڈائریکٹ پر لگ رہا ہے. پھر جناب احمد ندیم قاسمی، کیا بات ہی، کیا کہنے، کیا بڑی ہستی تھی. علامہ اقبال کے بعد جو 4-5 نام زبیر صاحب بخوبی جانتے ہیں اردو میں نمایاں ہوئے، ان میں احمد ندیم قاسمی کا نام ہے. اور بڑی کامیاب شاعری، غزل گوئی، نظم گوئی کے بعد نعت کی طرف جب آئے وہ پورا ریاض کیونکہ موجود تھا اور وابستگی در رسول سے تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لکھ کے انتخاب کرتے ہیں. احمد ندیم قاسمی کی جو نعتیں انہوں نے لکھا ہی انتخاب کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بہت بات. تھوڑی مقدار میں بہت کم نعتیں ہیں، ایک ہی کتاب ان کی بنی، لیکن جو شعر ہے وہ بہتر سے بہتر، انتخاب سے انتخاب، بہترین اشعار. اور ایک ایک شعر ایسا ہے کہ آدمی کو اپنے سحر میں لے کے وہ پہروں بلکہ دنوں تک اپنی گرفت میں رکھتا ہے. کیا 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 بات اس پہ کی جائے، اور ان کے ساتھ لیو کرتا ہے اس ماحول میں آدمی. ایسے اشعار ہیں. حسن یہی آپ دیکھ لیں کہ دستگیری میری تنہائی کی انہیں نہیں تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اپنے آپ میں محسوس کریں اس شعر کو. واہ واہ. آج کے اس دور میں کوئی کسی کا ہے کہنے کو. ہم بہت ایک دوسرے کے عزیز رشتہ دار اپنے اپنے ماحول میں دیکھیں، ہر آدمی پہ ایسے لمحے آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے یار میں دنیا میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، کوئی کسی کا نہیں. اس وقت کون ہوتا ہے جو آپ کا میرا ہوتا ہے؟
दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा होता है। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। और ये मुझे ये एजाज़ भी हासिल हुआ कि कासमी साहब ने 1999 में मेरी नातें फ़नून में अपने रिसाले में छापी थी। मेरा लड़कपन था बिल्कुल, लेकिन वो इतने बड़े आदमी थे, मेरा कोई उनके साथ ऐसा सलाम दुआ भी कोई नहीं थी। बज़ारिया डाक ही मैंने भेजी थी और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाई और बड़े लोग हैरान हुए थे कि इसकी नातें कैसे वहाँ छप, क्योंकि फ़नून का सर को पता है कि जो फ़नून में छप जाना ये एक इस्तेनाद था कि ये बंदा क्योंकि फ़नून में छपता है ये पक्का शायर, वो ऐसा बड़ा रिसाला हुआ है उर्दू अदब। और फिर वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह 31 जुलाई की मुनासबत से वो सईद असद साहब की और इसहाक कुरैशी साहब की मुझे बात याद आ गई, जो चेलम में उन्होंने कही थी कि एक फ़कीर दुनिया में आया और फ़कीराना अंदाज में ज़िक्र रसूल करता हुआ चला गया। इससे ज़्यादा क्या कहा, जिसको दौलत पेश की गई, दुनिया का इक़्तिदार पेश किया गया, दुनिया का जाहो जलाल पेश किया गया, दुनिया प्लेट में तश्त में रख के सामने रखती गई, उसने ठोकर भी नहीं मारी, ज़िक्र रसूल करता हुआ दुनिया से चला गया। और ये जो हम 4 लफ्ज़ बोलते हैं और 2 शेर लिखते हैं, ये उनकी पेंशन है और कुछ भी नहीं। क्या बात है। आप जानते हैं आदमी सरकारी नौकरी करे, भाई जाहिद बैठे हैं, हाजी साहब बैठे हैं, जब वो रिटायर हो जाता है वो काम नहीं करता, उसको पेंशन मिलती है, फिर वो दुनिया से चला जाए बच्चों को पेंशन मिलती है। तो काम वो करके गए हैं, हम तो भाई पेंशन खोर हैं, हमें पेंशन। और ये पेंशन के अल्फाज हैं जो हम बोलते हैं। ये बड़े लोग कारी रमज़ान साहब से, उनके पीछे हमने जुमे भी पढ़े, आशिक़ रसूल आदमी, बड़ा अल्लाह ताला का करम था उन पे कि जब वो, मैं उमूमन ये मेरी ज़ाती फीलिंग है कि मैं पहले जुमा में हुसैनी मस्जिद में पढ़ा करता था जब मैं वहाँ रहता था, तो मैं आता था तो वो उनकी तकरीर हो रही होती थी, मैं सोचता यार कि कौन नौजवान है बड़े जोश से तकरीर करे। वाह वाह वाह। तो फिर मैं सिद्दीकाबाद एक बार गया तो मैंने देखा ये तो बुज़ुर्ग आदमी, लेकिन उनकी गुफ्तगू सुन के बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता था कि ये ऐसा बुज़ुर्ग आदमी है जो ऐसे जोश से ज़िक्र रसूल कर रहा है। ये जब अंदर से तार जुड़े हों तब जोर आता है। बड़े दरवेश आदमी थे वो भी, और बड़े पुरखुलूस आदमी, ज़िक्र रसूल से बड़े वाबस्ता आदमी। मेरा ख्याल है कोई निस्बत बाकी तो नहीं बची। साहबजादा साहब तो हर वक्त हमारे दिल में, सारी महफिल, ये सारा मेला ही इनका। इन पे मैं क्या गुफ्तगू करूँ, सारा कुछ ही इनका। समझ लें कि अताउल्लाह शाह बुखारी का वाक़या है कि तस्वीर बनाने लगे तो उन्होंने रोक दिया क्योंकि मुतशर्रा बहुत थे, मेरी तस्वीर ना बना बैठ जाते। तो पूछा क्यों, अपने बेटे को खड़ा कर, कहते ये देख लो ये मेरी तस्वीर, किसी ने देखना। अल्लाह ने आज बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नाज शरीफ में जो भी थोड़ा बहुत है वो मेरे मेंटर, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मुझे बताने वाले, मुझे उंगली पकड़ के चलाने वाले यही हैं। सुन रहे हैं अल्लाह ताला इनके मकामात, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। दोस्तों ने देखा हुआ है, सबने, अल्लाह रखा साहब ने जो उस महफिल, इसी महफिल के एक बात करने हाजिर लोग मेरे 40 साल लाहौर में गुजरे हैं। जी जी। तो लोग पूछते हैं जब मैं आपका कलाम पढ़ता हूँ तो मैं आपका नहीं बताता, मैं कहता हूँ मौलाना गुलाम साहब समुंदरी वाले उनका बेटा है। उन्हीं के सारा उन्हीं का, और इस चैनल से मुझे मिला है जो मैंने निस्बत से पहचान जाते हैं ना। बेशक। जी जी जी। तो मैं यही कहता हूँ कि उनके बेटे हैं उनके। अल्लाह ताला इन सब हस्तियों के दर्जात बुलंद फरमाए। मज़ीद जो जो अहबाब यहाँ ज़ाहिर हैं उनके जो बड़े दुनिया से चले गए वालिदैन, बहन, भाई, आप अगर यहाँ बैठे हैं तो उनकी तरबियत से बैठे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और हमारी आखिरत अल्लाह ताला अच्छी करे। और ज़ुबैर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, ये आखिर वाला जो आपने मुझे ड्यूटी दी हुई है ये खुद संभाल लें, मुझसे दरमियान में शेर सुन लिया गया।